विचार शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, दवाइयों से कुछ नहीं होगा। ये कभी तुम्हें कमाल नहीं लगता कि हम चिंता करते हैं और हमारे पेट में, छोटी आंत में फोड़े हो जाते हैं चिंता से? मिले हो कि घर में कोई डॉक्टर है कि ऐसे ही हो? तो पूछ लियो रिम्स में जाके, हमारे तो सैकड़ों हैं, बालक ही हैं, हमारे सब बच्चे ही हैं। चिंता करने से आंत में फोड़े हो जाते हैं। कमाल है भाई, चिंता से क्यों? इतने एसिड्स हैं बॉडी में, रासायनिक प्रतिक्रियाएं सब समय हो रही हैं। हार्मोन्स और एसिड्स का सेक्रेशन आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न हैं तो कोई ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे अम्ल, कुछ ऐसे क्षार निकलते हैं जो आपके शरीर को तंदुरुस्त करते हैं। जब आप दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तनाव में होते हैं, तो अंदर भी आपके वो खतरनाक एसिड आपकी कोमल कोमल उन त्वचाओं को जो अंदर में है, आंतों के भीतर, उसको डैमेज करती हैं, नष्ट करती हैं। अब ये रोग मन से हुआ कि किसी और चीज से, मिर्ची से हुई? बताओ। तुमने दुनिया में देखा है कभी किसी ने शराब नहीं पिया उसको कैंसर हो गए? कई बार ऐसा, लीवर कैंसर, बोला मैंने कभी पिया नहीं शराब, हो गया। मेडिकल साइंस ये मानता है 80 to 90% जितने भी बॉडी के रोग हैं वो मन के द्वारा ही होते हैं और मन से ही नियंत्रित हो सकते हैं। 15 to 20% मैक्सिमम सुश्रुत ने जिस सर्जरी का विकास किया था, जो अचानक सर्जरी की जाए उसके द्वारा ठीक हो सकता है। दवाइयां तो है ही नहीं, मेडिसिन तो है ही नहीं। मेडिसिन तो हमारे किचन हुआ करते थे, रसोई हमारी दादी हुआ करती थी। सौंठ दे दे, हल्दी दे दे, ए धनिया का पानी पिला दे, सौंफ पानी में डाल दे, ये खिला दे। ये 4 इयर्स के और 2 इयर्स के ऊपर से एमडी कर करके, ऐसे बैठ करके जो डॉक्टर तुमको ऐसे करके, इट्स वेरी डेंजरस। वो तो हमारी दादी कर लिया करती थी, अनपढ़ बेचारी, कहीं पढ़ी नहीं थी, रॉबर्ट्सगंज की थी, कुछ भी नहीं पढ़ी थी, ब्राह्मण फैमिली की एक ऐसी सुदृढ़ दादी कि एक को भी बीमार नहीं होने दी घर में बचपन में। तुम्हारी दादी क्या कर रही हैं? सास भी कभी बहू है देख रही हैं? कौन सा सीरियल देख रही हैं तुम्हारी दादी? जरा देखो, देखते देखते कितना परिवर्तन हो गया। आंखों के सामने मानो सब बिखर गया, आंखों के सामने ही सब बिगड़ रहा है। और ये अंतिम पीढ़ी है, फिर मैं कहता हूं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पीढ़ी समाप्त हो जाएगी जिस पीढ़ी में ये सब चीजें थीं। आज भी जो वृद्ध बैठे हैं हमारे बीच न देश में, मैं ये कह सकता हूं, इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति अगर भी कोई है इस देश में, तो हमारे वो वृद्ध दादा और दादी हैं। उनके जाने से पहले सब सीख लेना, नहीं तो कुछ बचेगा। ये अंतिम पीढ़ी है मेरे माई बाप, अंतिम पीढ़ी।